चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब ये अभी 9th क्लास से स्टार्टिंग है इसकी। 9th क्लास में हम अभी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड और भी कुछ चैप्टर पढ़ना है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है हमें। इसके बाद जब 11th और 12th क्लास जब पढ़ेंगे तो 11th क्लास के ये मान के चलिए कि 50% चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पर डिपेंड करते हैं। अगर हम सिलेबस की बात ना करें, डेली लाइफ की बात करें हम, तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अभी एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आपसे कई बार किसी ने पूछा होगा कि बेटा आप किस स्कूल में पढ़ते हो, तो हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। आपसे पूछा होगा कि आपका स्कूल कितने दूरी पर है, तो फिर आप उल्टा क्वेश्चन करते हो। अच्छा बताइए आपका स्कूल कितने दूरी पर है, तो आप उल्टा क्वेश्चन करोगे कि कहाँ से कितने दूरी पर है, आपके घर से कितने दूरी पर है, कि मेरे घर से कितने दूरी पर है, या रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, या पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर है। कहने का मतलब हम किसी भी, हमारे अगर स्कूल की बात करें तो किसी भी पॉइंट की स्थिति को दिखाने के लिए जब तक दूसरा पॉइंट नहीं रहेगा तब तक हम उसकी स्थिति नहीं दिखा सकते। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, अच्छा ये वाला पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा कहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है। तो उसकी स्थिति को दिखाने के लिए दूसरा पॉइंट का होना जरूरी है। आप देखेंगे कि अपना जब हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं और आने से पहले हमसे पूछते हैं कि अच्छा वो आपका, हम आपके घर पे आ रहे हैं, आप अपने घर का एड्रेस बताइए, कहाँ से कैसे आना है। तो आप क्या करते हैं, उसको मैप बना के देते हैं। और मैप बनाने के लिए, मैप बनाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका एक लैंडमार्क फिक्स करते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ से कैसी कैसी इसकी पोजीशन होगी। जैसे अगर एक लैंडमार्क फिक्स कर दिया तो हमने फिर गेस्ट को बता दिया पहले 5 किलोमीटर जाएंगे इधर की ओर, फिर इधर की ओर जाएंगे, फिर इधर की ओर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर 3 किलोमीटर ऐसे जाएंगे तो हमारा घर आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस पॉइंट को पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक फिक्स पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी हम इस पॉइंट की पोजीशन बता पाएंगे, अदरवाइज इसकी पोजीशन नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के रहने वाले गणितज्ञ थे। तो इनने सबसे पहले मेनाइचमस नाम के गणितज्ञ थे। इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि किसी भी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए दूसरे बिंदु का होना अनिवार्य है। लेकिन इसके बाद दूसरे मैथमेटिशियन थे उमर खयाम। तो उमर खयाम ने बोला कि भैया नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए दूसरे बिंदु की तो जरूरत है, लेकिन दूसरे बिंदु के साथ साथ में उसकी दिशा की भी जरूरत है। देखिए ना, अगर हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है तो हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर चले, लेकिन किस दिशा में चले, तो उसमें दिशा का होना जरूरी है। और वो क्या है, उमर खयाम ने इसको बताया कि इसके साथ साथ में क्या होना चाहिए, दिशा का भी होना जरूरी है। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति का सिलसिला, जो प्रोग्रेस का सिलसिला है, यहाँ पर खत्म नहीं हुआ कि मेनाइचमस ने बोला कि एक पॉइंट को दिखाने के लिए दूसरे पॉइंट की जरूरत है, उमर ख्वाइस ने बोला कि उसके साथ साथ में डायरेक्शन की जरूरत है। लेकिन रेने डिस्करेट जी एक पेरिस मैथमेटिशियन थे, वो एक दिन ऐसे आराम कर रहे थे बढ़िया बिस्तरे पर, और आराम कर रहे थे तो उनने छत पर देखा कि एक पॉइंट बना हुआ, एक दाग लगा हुआ है ऐसा। अब वो सोए सोए उस दाग को देख रहे थे। अब उनने ये सोचा कि ये जो दाग है या एक धब्बा है, इस धब्बे को हम कैसे बता सकते हैं कि इस छत पर कहां पर बना हुआ है। तो उनने सबसे पहले रेने डिस्करेट ने इसको क्या किया कि इसकी ये वाली जो दीवार, छत की ये वाली दीवार, और एक दीवार ऐसी थी, दीवार का जो कार्नर है वो दीवार का कार्नर, और ये दीवार का कार्नर है जो सीलिंग वाला ये था, ऐसा था। तो उनने देखा कि ये इस लाइन से कितने दूरी पर है और ये इस लाइन से कितने दूरी पर है, इस लाइन से कितने दूरी पर और इस लाइन से कितने दूरी पर है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे से यहाँ पर इंटरसेक्ट होती है।
और दोनों जब लाइनें इंटरसेक्ट होती है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसको अगर बराबर बराबर भागों में विभाजित किया जाए, और बराबर बराबर भागों में जब विभाजित किया तो इसकी पोजीशन को दिखाया इनने। देखिए कैसे, इस लाइन में 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन है, और इस लाइन में इसकी पोजीशन कितनी है 1 2 3, और इसमें पोजीशन कितनी है 3 है। और ये जो डेवलपमेंट किया, यही वाला डेवलपमेंट कंटिन्यू चला। इसके बाद में इनके एक दोस्त थे, उनने अपने दोस्तों को बताया, पियरे डी फर्मेट जिनका नाम था, और पियरे डी फर्मेट को ये बताया कि ये जो पॉइंट है हम इसको एक अक्ष और दूसरी अक्ष से एक निर्धारित एक स्थिति, इसकी पोजीशन दिखा सकते हैं। और दोनों मिलके ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, और निर्देशांक ज्यामिति के नाम से इस चैप्टर को पढ़ा जाता है। इसके बाद में जब हम अगली क्लास में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, इसको किसी एक अनुपात में विभाजित करेंगे, तो सब ये इसी के माध्यम से करेंगे। त्रिकोणमिति में भी निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब हम 11th 12th क्लास में चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर गोला पढ़ना है, हमें एक समतल पढ़ना है, और बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है जिसमें निर्देशांक ज्यामिति की बात की जाती है। अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में तो पढ़ना ही हमें, इसके साथ साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वगैरह में भी इसके निर्देशांक ज्यामिति की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब हम ये देखते हैं कि रेने डिस्करेट और पियरे डी फर्मेट ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, वो कॉन्सेप्ट क्या थे और कैसे किसी भी बिंदु को निर्धारित किया था, तो उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, और उस टर्मिनोलॉजी के आधार पर इसको निर्धारित किया गया। प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। पहले तो मैं एक टेबल बना देता हूँ। देखिए, एक ये स्टडी टेबल है, और इस स्टडी टेबल पर कहीं पर एक लैंप रखा हुआ है, और इस टाइप से यहाँ पर क्या है, एक लैंप रखा हुआ है, ये वाला। अब इस लैंप की पोजीशन दिखाना हमें कि कहाँ पर हो सकती है। अब कहाँ पर हो सकती है, तो यहाँ पर हमें पोजीशन तो दी नहीं है कि ये इस टेबल पर कहाँ पर रखा है। तो हो सकता है कि मैं और कहीं रखूँ, आप और कहीं रखो, और मतलब हम हमारे हिसाब से इसको किस प्रकार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ये देखना है। तो हम क्या करते हैं, निर्देशांक तल बनाते हैं सबसे पहले। और निर्देशांक तल बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बनाएंगे, और एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मूल बिंदु जो है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। अब उसको कहाँ पर बनाए, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। हो सकता है कि आप यहाँ पर बनाओ, ऐसे बना दो, या हो सकता है कि कोई यहाँ पर बनाए, तो ऐसे कहीं पर भी हम बना सकते हैं। तो हमें तो केवल एक उसको दिखाते आना चाहिए कि किस प्रकार से हम इस लैंप की स्थिति को दिखा सकते हैं। देखिए, इस लैंप की स्थिति अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना देता हूँ। देखेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा टेबल की लाइनें मैंने तिरछी बन गई थी, ये क्या बन गया, एक टेबल की जो एक लाइन है उसी पर एक्स वाई अक्ष बना दिया। ये वाई और वाई डैश, और नीचे की ओर एरो और ऊपर की ओर एरो। जो टेबल की ऐसी लंबाई है, इसको मैं एक्स अक्ष मान लेता हूँ, इसको एक्स अक्ष मान लेता हूँ। देखिए, इसको एक्स अक्ष मान लिया, और एक्स अक्ष में इसको कंटिन्यू किया तो ये क्या बन गया, एक्स एक अक्ष बन गया, और इधर एक्स डैश अक्ष बन गया, और इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया। दोनों का जो कटान बिंदु है उसको 0 बोलेंगे, ये हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। अब इस लैंप की स्थिति को दिखाना है तो हम क्या करते हैं, समान दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से लाइनें खींच देंगे, और ये मैंने लाइनें खींच दी, और 1-1 सेंटीमीटर पर इस प्रकार से एक लाइनें हमने बना दी। इतना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सब क्या है, 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ लाइनें बनाई दी। आप एग्जैक्ट बनाएंगे जब ग्राफ पेपर पर बनेगा। ऐसे वाई अक्ष में भी 1-1 सेंटीमीटर पर हम लाइनें खींच देते हैं। अब इस बिंदु की पोजीशन देखते हैं कि एक्स अक्ष में वाई अक्ष के समांतर लाइन खींचते, और इस बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींच रहा हूँ मैं। और इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 3 4, और कंटिन्यू आगे की ओर ऐसे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4।
अब लैंप की स्थिति देखना है हमें। तो एक्स अक्ष में कहाँ पर मिल रहा है, ये 4 पर मिल रहा, तो यहाँ पर ये हो गया 4, और वाई अक्ष में कहाँ पर मिल रहा है, 1 पर मिल रहा। ये आंसर फिक्स नहीं है, हर स्टूडेंट का, हर कोई जब इसको सॉल्व करेगा तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इस टेबल पर, स्टडी टेबल पर लैंप को यहाँ रखा, आप यहाँ रख सकते हो, कोई यहाँ रखेगा, कोई यहाँ रखेगा, तो इसकी पोजीशन सबके अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो इसको दिखाना बिल्कुल सिंपल है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि किसी भी बिंदु को हम निर्देशांक तल पर किस प्रकार से दिखा सकते हैं, इससे ये हमें सीखने को मिला। तो हम किसी भी बिंदु को, ये बिंदु है, इसको निर्देशांक तल पर दिखाना है तो हम दिखा सकते हैं। कोई लाइन है तो लाइन के किसी भी बिंदु को हम निर्देशांक तल पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लिया जाए इस बिंदु को दिखाना है तो यहाँ से हम वाई अक्ष के समांतर लाइन खींचेंगे और डैश डैश से, और एक्स अक्ष के समांतर इस बिंदु से लाइन खींचेंगे। जहाँ पर इसका कटान बिंदु होगा, एक्स अक्ष में जितने भी निर्देशांक होंगे वो, और इसमें वाई अक्ष में, और वहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इस लैंप, स्टडी टेबल पर रखे लैंप की पोजीशन क्या है, 4,1 इसकी पोजीशन है। तो याद रखे कि पहले जो लिखा जाता है वो x का मान होता है, और जो बाद में लिखा जाता है वो y का मान होता है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। एक सड़क योजना है, आपने सड़कें भी देखी होगी, जैसे कई शहरों में या गाँवों में भी सड़कें होती है। कैसी सड़कें होती है, जैसे मान लिया जाए कि ये एक शहर है, और जनरली शहरों में क्या होती है कि इस सड़क के समांतर ये सड़क, फिर समांतर, फिर ये समांतर, फिर ये समांतर, इस प्रकार से समांतर सड़कें होती है। ऐसे इधर भी समांतर सड़कें हैं। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, और इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं ये हमें देखना है। सड़क योजना, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, 2 मुख्य सड़कें बनाना है नगर में, है ना। अब 2 मुख्य सड़कें किस प्रकार से है, 2 मुख्य सड़कें मतलब आपने देखा होगा ना, मेन रोड जो डबल लेन, ट्रिपल लेन, 4 लेन का ऐसे रोड बने होते हैं तो उसको मुख्य रोड बोलते हैं। और फिर कॉलोनी में रोड होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये मुख्य रोड है, फिर उसके कॉलोनी में यहाँ से क्या है कि मेन पॉइंट को जोड़ने वाला एक रोड होता है, फिर यहाँ पर एक कोई कॉलोनी है तो इसके समांतर फिर और रोड है। तो मुख्य रोड की बात की है जो नगर के केंद्र पर मिलते हैं, और ये दोनों 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में है। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ना। क्या बोला है, जो 2 मुख्य सड़कें हैं वो क्या है, एक तो उत्तर दक्षिण दिशा में है, देखेंगे ये क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा। हमेशा याद रखना, आप कोई भी क्वेश्चन हो और वहाँ पर दिशा की बात की जाए तो हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये पेज है, कोई अगर पेज है और इस पेज का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे की ओर दक्षिण होगा, और इस ओर पूर्व होगा, और इस ओर पश्चिम होगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये हमेशा याद रखना है। कहीं पर भी कोई भी अगर दिशा की बात की जाती है तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मतलब अगर हम ऐसे बुक की कॉपी की ओर देखें तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस हाथ पर पूर्व और इस हाथ पर पश्चिम। तो 2 मुख्य सड़कें हैं, इसको मैं उत्तर को एन से डिनोट कर रहा हूँ, और दक्षिण को साउथ मतलब दक्षिण से डिनोट कर रहा हूँ, और ऐसे ही पूर्व ईस्ट और पश्चिम मतलब वेस्ट। इस प्रकार की 2 मुख्य सड़कें हैं जो शहर के
केंद्र पर मिलती है। यहाँ पर देखेंगे जो दो मुख्य सड़कें हैं उसके केंद्र पर मिलती है, और केंद्र को मैं 0 बता देता हूँ। चलो ठीक है, मैं और एक बार पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यहाँ पर देखेंगे कि दोनों क्या है, केंद्र पर मिल रही है। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, है ना। 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर से 200 मीटर। अब फिर से देखना, ये जो मुख्य सड़क है तो इसकी एक दिशा मतलब उत्तर दिशा, और इसके दक्षिण दिशा, इसके उत्तर पूर्व दिशा और इसके पश्चिम दिशा, मतलब इसके इस साइड में भी 5 सड़कें। देखना, 1 सड़क, 2 सड़क, 3 और 4 और 5, इस प्रकार से 5 सड़कें यहाँ से पूर्व दिशा में है। ऐसे ही पश्चिम दिशा में भी 5 सड़कें, और ऐसे ही दक्षिण दिशा में भी है, और ऐसे उत्तर दिशा में भी 5 सड़कें हैं। तो मैं पहले उत्तर दिशा में बना देता हूँ। 1 2 3 4, और ये उत्तर दिशा में भी कितनी सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। ये पहली सड़क है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। अच्छा, निर्देशांक तल का याद रखना है आपको। ये इसको क्या है, केंद्र मान लिया अपन ने, 0 माना। यहाँ से इधर की ओर जो रहेगी वो धनात्मक सड़कें रहेंगी, इसके ऊपर की भी धनात्मक सड़कें रहेगी। हाँ, अगर इसके इस साइड जो बनेंगी सड़कें वो ऋणात्मक रहेगी, इसके नीचे वाली भी सड़कें क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। क्यों? क्योंकि ये 1 से 1 अक्ष है ना, और ये क्या है, y अक्ष है, सॉरी 1 से डेश अक्ष है। ऐसे ये y अक्ष है और ये y डेश अक्ष है। कहने का मतलब x अक्ष को ईस्ट बोल दिया हमने, पूर्व बोल दिया, और वेस्ट अक्ष को x डेश बोल दिया, है ना। ऐसे नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से हमने बता दिया। अच्छा, यहाँ तक तो क्वेश्चन पढ़ लिया। 1 सेंटीमीटर बराबर से 200 मीटर, ये दोनों सड़कों के बीच का जो दूरी है वो कितनी है, 200 मीटर है। तो हमने ग्राफ पेपर पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इसको बनाया, और हम यहाँ पर इकाई भी लिख देंगे। इकाई क्या है, इकाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर से 200 मीटर। तो ये 200 मीटर, ये 200 मीटर, ये 200 मीटर, ये 200, सभी के बीच की जो दूरी है 200 मीटर है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि 1 सेंटीमीटर जो रहेगा उसको आपको 200 मानना है। तो ये 1 सेंटीमीटर को मैं 200 मान रहा हूँ, यहाँ पर 200 मान रहा हूँ, ये 200 है, ये 200 है, ये 200 है। इस प्रकार से यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। यहाँ तक हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। एकल रेखाओं से, एकल का मतलब होता है जनरली क्या होता है, सड़कों को ऐसे 2 लाइन से डिनोट किया जाता है, और 2 लाइनों से नहीं प्रदर्शित करना है। हमें कैसे करना है, सिंगल लाइन से प्रदर्शित करना है, और हमने सिंगल लाइन से ही प्रदर्शित किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं हम, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट मतलब एक स्ट्रीट मतलब रोड को बोलेंगे स्ट्रीट। एक स्ट्रीट है और दूसरी स्ट्रीट ने क्या कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया ना। तो ये क्रॉस कर दिया, देखिए इसने इसको यहाँ पर कर दिया क्रॉस, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है ना, जिसको हम चौराहा बोलते ना, वो क्या हो गए, क्रॉस स्ट्रीट हो गए। 2 सड़कों को एक दूसरे से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। देखिए एक क्या जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। देखिए पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, तो पहले ही बना लिया था हमने। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, देखिए दूसरी सड़क, ये पहली है और ये क्या है, दूसरी है, तो ये क्या जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है दूसरी सड़क, है ना, ये वाली, इसकी बात की है। और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। 5वीं सड़क देखना, 1 2 3 4 5, 5वीं सड़क क्या जाती है, पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। एक उत्तर दक्षिण जा रही थी और एक पूर्व पश्चिम जा रही थी, ठीक है, जाती है। और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है। कहाँ पर मिल रही है दोनों,
एक ये और एक इधर से जा रही है, तो ये इस क्रॉसिंग पर मिल रही है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। देखिए वैसे भी क्या है, पहले एक्स को लिखा जाता है, दोनों जहां पर मिले तो एक्स का मान कितना है 1 2, तो इसको क्या बोल रहे हैं, एक्स का मान 1 है और वाई का मान 1 2 3 4 और ये 5, और ये क्या है इधर से मिलाएंगे तो 1,5 है। फिर से समझना इसको, इस बिंदु का नाम क्या है, एक समय इस बिंदु का नाम है, एक समय कहाँ पर मिल रहा है, ये 2 पर मिल रहा है ना, ये 2 पर मिल रहा, और y पर कहाँ पर मिल रहा है, y पर 5 पर मिल रहा, 1 2 3 4 5, और इसका नाम क्या हो गया 2,5। फिर से पहले x के मान को लिखा जाता है, फिर y के मान को लिखा जाता है, हमने ज्यामितीय निर्देशांक में अभी सीखा भी है, तो 2,5 कहेंगे। यहाँ तक पढ़ लिया। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 देखना, एक समय 4 1 2 3 4, ये 4 और ,3 1 2 3, जो पहले लिखा होता है वो x का मान होता है और बाद में लिखा होता है वो y का मान। देखिए ना, पहले जो लिखा है वो 4 है और बाद में लिखा है वो 3 है, तो पहले x का मान देखेंगे 1 2 3 4 है ना, 4 बोला है ना पहले, अच्छा फिर इसमें 3 देखेंगे 1 2 3 और दोनों को मिलाएंगे। देखिए ये वाला बिंदु, इसका नाम क्या है 4,3 है। तो कितने जगह मिल रहा है, कितने क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है, ये इस लाइन को और इस लाइन को मिलाया जाए तो केवल एक ही तो जगह क्रॉस स्ट्रीट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या पूछा था, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे केवल एक स्ट्रीट को 4,3 लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर एक ही तो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, प्रतिच्छेद कितने जगह हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, इसलिए एक ही जगह हम बोल सकते हैं। अच्छा दूसरा क्या बोला है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। 3,4 देख रहा हूँ मैं, 1 2 3, पहले एक समय ढूंढना हमें 3, ये ढूंढ लिया, और ,4 1 2 3 4, और ये देखिए दोनों कितने बिंदु पर मिल रहे हैं, केवल एक ही बिंदु पर मिल रहा है, और इसका नाम क्या है 3,4 है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, केवल और केवल एक ही स्ट्रीट को, एक ही क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, ये इसका आंसर लिखेंगे हम। यहाँ पर लास्ट में लिखना है, पहले पॉइंट का आंसर क्या होगा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, और दूसरे में लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। तो इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.